सरकार, हम आपके द्वार पर भीख मांगने आए हैं। यह बंदर हमको दान दे दीजिए। साहब, हम दान देना पाप समझते हैं। मदारिन, हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गावेंगे। साहब, हमें जस की चाह या परवाह नहीं है। मदारिन, भगवान आपको इसका फल देंगे। साहब, मैं नहीं जानता भगवान कौन भला है। मदारिन, महाराज, क्षमा की बड़ी महिमा है। साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा। मदारिन, हजूर आप हकीम हैं, हकीमों का काम है न्याय करना। फलों के पीछे दो आदमियों की जान ना लीजिए, न्याय ही से हकीम की बड़ाई होती है। साहब, हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं है, और ना न्याय करना। हमारा काम है मौज करना। बुधिया की एक भी युक्ति इस अहंकार मूर्ति के सामने ना चली। अंत को निराश होकर वह बोली, हुजूर, इतना हुक्म तो दे दीजिए कि ये चीजें बंदर के पास रख दूं, इन सब पर जान देता है। साहब, मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं है। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। टॉमी ने देखा मुन्नू कुछ बतलाता नहीं तो शेर हो गया। भौंकता भौंकता मन्नू के पास चला आया। मन्नू ने लपक कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर सब कमरे से बाहर आए और मुन्नू के कई ठोकरें लगाई। नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने को मत दो। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मुन्नू को बंधे रोनी सूरत बनाए बैठे देखा तो पास आकर उसे पुचकारा। मुन्नू उछलकर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने तमाशे के लिए बंदर की जरूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु मुन्नू को शीघ्र ही विदित हो गया कि यहाँ मैं और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का प्राणी था। उसके अधीन और भी कई बंदर थे, सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने मन्नू का सहर्ष स्वागत नहीं किया। उसके आने से उनमें बड़ा कोलाहल मचा। अगर रखवाले ने उसे अलग न कर दिया होता तो वे सब उसे नोच कर खा जाते। मन्नू को अब नई विद्या सीखनी थी। पहरा गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर 2 टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। मन्नू को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ती थी। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। उससे अधिक कष्ट की यह बात थी कि उसे दिन भर एक कटघरे में बंद रखा जाता था, जिसमें कोई उसे देख न ले। मदारी के यहाँ तमाशा ही दिखाना पड़ता था, किंतु उस तमाशे और इस तमाशे में बड़ा अंतर था। कहाँ वे मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका दुलारा और प्यारा, और कहाँ यह कारावास और डंडों की मार। ये काम सीखने में उसे इसलिए और भी देर लगती थी, वह अभी तक जीवन दास के पास भाग जाने के विचार को भूला ना था। नित्य इसकी ताक में रहता कि मौका पाऊं और लिख जाऊं, मगर लेकिन वहां जानवरों पर बड़ी कड़ी निगाह रखी जाती थी। बाहर की हवा तक न मिलती थी। भागने की तो बात क्या, काम लेने वाले सब थे, मगर भोजन की खबर लेने वाला कोई भी न था। साहब की कैद से तो मन्नू जल्द ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में 3 महीने बीत गए। शरीर घुल गया। नित्य चिंता रहती थी, नित्य चिंता घेरे रहती थी, पर भागने का कोई ठीक ठिकाने ना था। जी चाहे या ना चाहे उसे काम अवश्य करना पड़ता था। स्वामी को पैसों से काम था, वह जिए चाहे मरे। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब जुआरी थे। दिन भर जुआ खेलते और शराब पीते और लड़ाई झगड़ा करते थे। इन्हीं झंझटों में एकाएक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक वृंद जान लेकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं की किसी को खबर ना रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी, एक रिछ था। कुत्तों, घोड़ों तथा बंदरों की संख्या तो इससे भी कहीं अधिक थी। कंपनी धन कमाने के लिए अपने नौकरों की जान को कोई चीज नहीं समझती थी। ये सब के सब जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे चिल्ला चिल्ला कर भागे। मन्नू भी भागा खड़ा हुआ, पीछे फिरकर भी ना देखा कि पंडाल जला या बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधे घर पहुंचा, जहां जीवन दास रहता था।
लेकिन द्वार बंद था। खरपेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। वह स्थान जहाँ वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीप कर साफ रखा करती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर चढ़कर कूदा करता था, दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से राज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट रहता। वह दिन भर मोहल्ले में घूमा करता था। कोई कुछ दे देता तो खा लेता था, मगर किसी की कोई चीज नहीं छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहाँ मुझे अवश्य मिलेगा। रातों को उसके करहाने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था, इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चिथड़ा कमर पर लपेटे, सिर के बाल छिटकाए भूतनियों की तरह चली आ रही है और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाँक लगाते, तालियां बजाते चले जा रहे हैं। वह रह रहकर रुक जाती और लड़कों से कहती है, मैं पगली नानी नहीं हूँ, मुझे पगली क्यों कहते हो? आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो? उसे लड़कों पर लेश मात्र भी क्रोध न आता था। वह न रोती थी न हंसती थी। पत्थर लग भी जाता चुप हो जाती थी। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती? तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, कपड़े में जाड़े में सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा? इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उनको पत्थर से क्यों नहीं मारते? लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों ही के लिए है? मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़का, तुझे जो कोई जो कुछ देता है उसे तू खा लेती है, तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है पेट भर लेती हूँ। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं है? किसी के हाथ की चीज खाते घिन नहीं आती? बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा? मैं भूल गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बता दूं घिन किसे कहते हैं? दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों हाथ से फेंक देती है? कोई कपड़े देता है तो क्यों छोड़कर चली जाती है? पगली नहीं तो क्या है? बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर क्या करूं बेटा? लड़का, और लोग क्या कहते हैं? पैसे रुपए का लालच सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं बेटा? मैं भूल गई। लड़का, इसी से तुझे पगली नानी कहते हैं। तुझे न लोभ है, न घिन है, न विचार है, न लाज है, ऐसों ही को पागल कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूँ। लड़का, तुझे क्रोध क्यों नहीं आता? बुढ़िया, क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। क्या किसी को क्रोध भी आता है? मैं भूल गई। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे चली। जब वह निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर मन्नू को देखा, पहचान गई। उसने उसे छाती से लगाया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि मैं नग्न हूँ। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी। बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़का, तुझे तो लाज ही नहीं आती ना? बुढ़िया, नहीं बेटा, अब तो आ रही है, मुझे न जान क्या हो गया था। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया। उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया, क्या जाने क्यों अब क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया, बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमनुष्य आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रोकर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए, हमारी सुध ना ली। तुम्हारी मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधारा। मैं भिक्षा मांग कर अपना पेट पालने लगी, घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी। तुम्हारे जाते सब इच्छाएं लुप्त हो गई। अकेली भूख तो सताती थी, पर संसार में और किसी की चिंता ना थी। तुम्हारा मदारी मरा, पर आंखों में आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा करहाता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया था कि उसकी दवा दारू की कौन कहे।
उसके पास खड़ी तक न होती थी। सोचती थी, यह मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पगली हो गई थी और लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। यह कहकर बुधिया मन्नू को लिए हुए शहर के बाहर एक बाग में गई, जहां वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वह थोड़ी सी पुआल हुई थी। इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का और कोई चिन्ह न था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और नकलें करके भीख मांगकर खाने भर को नाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा न करता था। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उस पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर का वह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह बंदर नहीं कोई देवता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।